हेलो दोस्तों, वेल्थ नए चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो स्टॉक देखने वाले हैं वो एक मल्टीपल सोर्सेज से उनको इनकम आता है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, रिटेल फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक होल्डिंग कंपनी की तरह भी पहले काम करती थी। उसकी वजह से ही उसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा कम रहता था। तो अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो ये बजाज फिनसर्व के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका अगर रेवेन्यू स्प्लिट हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस से इसको 25% का रेवेन्यू आता है, जो FY18 में 55% आता था। जनरल इंश्योरेंस से इसको 28% का रेवेन्यू आता है, जो FY18 में 0% का था। और रिटेल फाइनेंसिंग से इसको 45% का रेवेन्यू आता है, और इन्वेस्टमेंट से 1% का रेवेन्यू आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2,70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये एक बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है। इसका स्टॉक पी जो है अराउंड 36.3 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली इसका अपवर्ड ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमेशा ही इसने पिछला जो सेल्स फिगर है उसको हमेशा ही बीट किया है। जो सबसे पहले अगर 2012 में बात करें तो 2,700 करोड़ का जो इसका सेल था वो अभी मार्च 23 में 82,000 के आसपास बढ़ा है। और अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें तो ये 26% से CAGR बेसिस पे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ CAGR बेसिस पे 26% से कंपनी ने ग्रोथ दी है। और अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो 20% से ये सेल्स फिगर्स बढ़े हैं CAGR बेसिस पे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो FY14 में 2,191 करोड़ था वो अभी मार्च 23 में 12,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 10 साल में CAGR बेसिस पे 15% से ये नेट प्रॉफिट जो है वो CAGR बेसिस पे 15% से बढ़ा है। और अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो 24% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर हम दिस ईयर की बात करें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिखाया है और हाईएस्ट एवर सेल्स फिगर भी कंपनी ने बुक किए हैं। तो इसके लिए मैंने ये स्टॉक जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ मैं। और आप टेक्निकल एनालिसिस में भी आप देख सकते हो, उसने अभी ब्रेकआउट दिया है। अगर हम रिसेंट क्वार्टर्स की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर्स में भी कंपनी ने अच्छे खासे सेल्स फिगर और प्रॉफिट फिगर्स दिए हैं। तो अगर हम रिसेंट सेल्स की बात करें तो 26,000 का सेल्स कंपनी ने बुक किया है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जो है वो रिसेंट क्वार्टर्स ने कंपनी ने दिखाया है। 3,756 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। तो कंपनी जो है वो रेगुलरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमको ग्रोथ दिखाती हुई दिख रही है। और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो फंडामेंटल्स में हमको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में जो मैंने स्क्रीनर पे भी देखा और दूसरे एक दो जगह पे भी देखा, लेकिन इन्होंने इसका जो कंपैरिजन है वो NBFCs के साथ किया है, जो कि एक मुझे ठीक कंपैरिजन नहीं लगा। क्योंकि इसको जो वैल्यूएशन मिला है वो इंश्योरेंस कंपनी होने की वजह से इसका वैल्यूएशन जो है वो बढ़ा है। अर्लियर जो उसको वैल्यूएशन मिलता था वो बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी करके मिलता था और उसी के वजह से उसको वैल्यूएशन थोड़ा सा कम मिलता था। लेकिन रिसेंटली इसका वैल्यूएशन जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी करके किया जाता है और उसी के वजह से ये कंपैरिजन जो है वो मुझे
थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं कंपैरिजन नहीं लेके आया हूँ अभी। हाँ, तो हम उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं। इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2020 में 60.803, उसमें थोड़ी सी गिरावट हमको देखने को मिल रही है 60.69% तक, एकदम माइनर सी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और अगर हम एफआईआई की बात करें तो 8.78 की जो एफआईआई की होल्डिंग थी उसमें हमको गिरावट दिख रही है, और एफआईआई ने यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग की है और 7.66 की होल्डिंग एफआईआई की दिख रही है। अगर हम देखें तो एफआईआई ने सभी एनबीएफसीज और जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत सारी एफआईआई ने सेलिंग की है, क्योंकि जो लार्ज कंपनीज़ है, जो लार्ज कैप कंपनीज़ है उसमें ही थोड़ा सा लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे ज़्यादा रहता है, और उसी की वजह से एफआईआई अगर सेलिंग करके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन एफआईआई ने जितनी भी सेलिंग की है, हमारे जो डीआईआईज है उन्होंने उतनी बाइंग की हुई हमको दिख रही है। डीआईआईज का शेयर जो 6.07 था वो बढ़ के 7.09 तक बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो जनरल पब्लिक ने 24.17 का जो उनका शेयर था वो माइनर सी बढ़त हमको देखने को मिल रही है, और 24.31 तक जनरल पब्लिक का होल्डिंग इसमें बढ़ा है। ऐसा कुछ मेजर कंसर्निंग वगैरह मुझे नहीं लगता। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी स्ट्रांग दिख रही है, 60% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो चलिए अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक कप विथ हैंडल पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक कप दिख रहा है और इसके दो हैंडल दिख रहे हैं। हैंडल जितने ज़्यादा है उतना जो उसका ब्रेकआउट है वो हम थोड़ा सा कंफर्म मान सकते हैं, या वो कंसोलिडेट होने के बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है, ये थोड़ा सा अच्छी बात उसको समझी जाती है। तो अगर हम आगे देखें, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो है वो ब्रेकआउट की कैंडल है, और इस कैंडल ने हमको यहाँ पे कंफर्मेशन दी है कि ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म किया है अगली कैंडल ने। और यहाँ पे थोड़ी सी हमको रिट्रेसमेंट दिख सकती है। रिट्रेसमेंट आना एक अच्छी बात है, नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट्स आने के बाद यहाँ पे यहाँ से ये फिर से एक बार बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर हम उसके टारगेट्स की बात करें, तो टारगेट से इसके कैसे निकलते हैं आप सभी को पता ही होगा। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक जहाँ तक ब्रेकआउट आया है उसको हमको ऊपर ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। तो हम उसके टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 2100 के टारगेट्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसका जो मतलब परसेंटेज में अगर हम देखें तो 26% की ग्रोथ हमको दिख रही है। और इसका टाइम जोन भी हम देख सकते हैं। टाइम जोन की अगर बात करें तो 237 डेज़ के अंदर ये जो टारगेट है ये बजाज फिनसर्व अचीव कर सकता है। ये हमको एक टेक्निकल एनालिसिस से पता चल रहा है। ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये एक टेक्निकल एनालिसिस से हम सिर्फ एक अजम्पशन कर सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी भी तरह की हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो मेरा जो एक वैल्यूएशन का जो पर्सपेक्टिव था मैंने आपके सामने रखा है। ये कोई भी बाय या सेल की एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मेरा बजाज फिनसर्व में है। तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें, और
कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप आपकी खुद की रिसर्च कर ले या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।